हेलो दोस्तों। आज आज मैं आपको डैशबोर्ड के बारे में बताऊंगा और डैशबोर्ड किस चीज़ में हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है और किस तरह की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है। तो मैं पहले चालू करूं उसके बारे में, डैशबोर्ड के बारे में बताता हूं। डैशबोर्ड एक ऐसा इंफॉर्मेशन दिखाने का तरीका है जहां आप एक साथ सारे और कई तरह के इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज मैं आपको सेल्स डैशबोर्ड के बारे में बताऊंगा। सेल्स डैशबोर्ड में आप सेल्स रिलेटेड कई इंफॉर्मेशन बता सकते हैं, जैसे उसके कई केपीआईज जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं। अब केपीआईज सब सेल्स कंपनीज के लिए या सेल्स ओरिएंटेड कंपनीज के लिए डिफरेंट हो सकती है, बट कॉमन केपीआईज ऐसे होते हैं कि टोटल सेल्स इन टर्म्स ऑफ अमाउंट कितना हुआ, टोटल सेल्स इन टर्म्स ऑफ कितने ट्रांजैक्शंस हुए, काउंट, टोटल आपके कस्टमर्स कितने हैं और टोटल ऑर्डर्ड क्वांटिटी कितनी हो सकती है। तो इस तरह के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आप डालते हैं। और भी कई तरह के डेटा डालते हैं, जैसे कंपैरिजन डेटा मंथली वाइज, कि मंथली वाइज आपका कंपैरिजन डेटा डालते हैं कि हर मंथ आपका कितना सेल्स हुआ और कितनी क्वांटिटी उसी मंथ में कितनी बिकी। और जैसे और कई तरह के चार्ट्स डालते हैं, जैसे जो आपका डोनट चार्ट है उसमें आप रीजन वाइज सेल्स डाल सकते हैं या स्टेट वाइज सेल्स डाल सकते हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। और जैसे चार्ट हुए आपके स्टैक चार्ट हुआ या कॉलम चार्ट हुआ, उसमें आप ये डाल सकते हैं कि टॉप 5 प्रोडक्ट्स आपके कौन से थे इन टर्म्स ऑफ सेल्स अमाउंट, टॉप प्रोडक्ट आपके कौन से इन टर्म्स ऑफ सेल्स या इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इस तरह की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। इन सबको पूरा फिल्टर करने के लिए आप ईयर वाइज या क्वार्टर वाइज स्लाइसर या इन टर्म्स ऑफ फिल्ट्रेशन या फिल्टरिंग क्राइटेरिया डाल सकते हैं। जैसे कि आपने ये सब जो भी मैंने आपको केपीआई चार्ट्स बताए हैं वो डालने के बाद आपने फिल्टर कैसे करना है कि मान लीजिए आपके पास 6 या 7 साल हैं, जैसे 2015 से 2020 तक, तो हर साल का कितना, अब जो आपको डेटा दिखता है पूरे साल का दिखता है, लेकिन आपको फिल्टर करना है कि 2004 में कितना हुआ या 2020 में कितना हुआ या 2015 में कितना हुआ, और उस ईयर के क्वार्टर में कितना कैसे हुआ, वो सब भी ये स्लाइसर के थ्रू फिल्टरिंग कर सकते हैं। ठीक है। सो गाइज, लेट मी स्टार्ट फर्स्ट विद केपीआईज। केपीआईज के लिए मैं यहाँ कार्ड विजुअलाइजेशन यूज करूंगा। तो ये देखिए आपका कार्ड विजुअलाइजेशन ये है। हमको 4 कार्ड यूज करने हैं। ओके, और 4 केपीआईज में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, लेट्स डू एक का फॉर्मेटिंग सब कुछ कर लेते हैं, एक में डेटा डाल लेते हैं। ओके, फॉर्मेटिंग करने से पहले मुझे डेटा डालना पड़ेगा। ओके, और डेटा लोड करना पड़ेगा। लेट्स गेट डेटा। मेरे पास डेमो डेटा पहले से ही है। डेमो डेटा मैंने ओपन किया और ये अप्लाई करेगा। मैं सब इसमें सिलेक्ट करूंगा। तो वो अप्लाई कर रहा है, इसके बीच में जो मॉडलिंग है रिलेशनशिप है हर एक टेबल के बीच में। उसने कुछ एक एरर दिखाया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई भी एरर आता है तो पहले आपको क्लीनिंग करनी पड़ती है, एरर हटाना पड़ता है, और जैसा यूजफुल हो उसको उस हिसाब से ट्रांसफॉर्म या रिप्लेस करना पड़ता है डेटा को।
सो दैट आपका डेटा क्लीन हो जाए और आप विजुअलाइजेशन या डैशबोर्ड इजीली क्रिएट करें। क्योंकि अगर आप एरर के साथ क्रिएट करोगे तो आपका डैशबोर्ड में सही इंफॉर्मेशन नहीं आएगा, विजुअलाइजेशन भी सही तरीके से नहीं होगा और आपको बार बार एरर मारेगा। तो लेट्स क्लीन इट। क्लीन करने से पहले देखते हैं एरर क्या बता रहा है। ठीक है, ओके, लेट्स सी क्या बोल रहा है वो। तो ये प्रोडक्ट टेबल में दिखा रहा है। प्रोडक्ट टेबल में अगर हम चाहें, कहाँ दिख रहा है, ओके, जो भी एरर दिखाता है, जिस कॉलम में एरर होता है उसको रेड मार्क कर देता है। और हम डायरेक्ट एरर पे मत क्लिक कीजिएगा, तो आपको डिफरेंट चीजें दिखाएगा। एग्जाम्पल, आप यहाँ पे क्लिक किए तो नीचे आपको एरर दिखाएगा। ओके, तो ये कन्वर्जन एरर है जो यहाँ ये दिखा रहा है। मैं आपको एरर के बारे में एक अलग से वीडियो डालूंगा जो आपको पूरा जो कॉमन एरर्स हैं, जो एरर टाइप्स हैं, उसके बारे में बताएगा। मैं ये एरर को डायरेक्टली यहाँ रिजॉल्व करके फिर मैं आगे डैशबोर्ड बनाऊंगा, तो इस पे मेरा ज़्यादा फोकस अभी नहीं रहेगा। तो मुझे मालूम है इसको कैसे रिजॉल्व करना है। ओके, इसका हम प्लेस वेट, तो आप देखिए रेड हट गया है और वो एरर रिजॉल्व हो चुका है। नाउ मैं इसको क्लोज करके अप्लाई कर दूंगा। ओके, ना वो एरर, अब वो एरर नहीं दिखा रहा है हमको। जब तक एरर नहीं हटेगा तब तक वो मुझे ऊपर दिखाता रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ गया, छोटा करता हूँ पहले इसको। Let me have um, हम क्या दिखाने वाले थे पहले। लेट्स गो फॉर टोटल सेल्स कितना हुआ इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। मैं सेल्स डेटा सिलेक्ट किया, उसमें हमारे काम का डेटा सेल्स अमाउंट है, तो ये बाय डिफॉल्ट सेल्स अमाउंट का सम लेकर आएगा। दैट इज, यू कैन सी दैट 29.36 मिलियन है। ठीक है, अब मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ। फॉर्मेट करने के लिए फॉर्मेट या विजुअलाइजेशन पे जा करके मुझे कैटेगरी लेबल नहीं दिखाना है, मैं अपना खुद का टाइटल सेलेक्ट यूज करूंगा। मैं इसको ऑफ किया और जनरल में गए, इसको ऑन किया अपना टाइटल दिखाने का। तो मेरा था टोटल सेल्स, ठीक है, और मैं इसकी अलाइनमेंट बीच में रखता हूँ टू मेक इट मोर वो दिखाने में। अब कैटेगरी वैल्यू ये 25 जो दिख रहा है, 45 जो है, इसको मैं कम करता हूँ, 30 करता हूँ। ठीक है, तो आप देखे होंगे ये 29.6 की वैल्यू चेंज हो गई है। हम एक और चीज करेंगे, हमको बॉर्डर दिखाना है। बॉर्डर दिखाने के लिए हम जनरल पे गए, इफेक्ट्स में गए और विजुअल बॉर्डर को ऑन कर देंगे। ठीक है, अब आप देखिए बॉर्डर दिख रहा है हमारा। तो टोटल सेल्स अमाउंट को हम उसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं बेहतर दिखाने के लिए। तो टाइटल के अंदर हम 14 की जगह 17 कर देते हैं। थोड़ा सा और छोटा करते हैं तो ये कर मिलेगा, और इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, दूसरा कार्ड जो हमने ऑलरेडी कर रखा है इसको फॉर्मेट करते हैं। इसको भी इस हिसाब से कर लेते हैं, इसका साइज वाइज से। ओके, थोड़ा इसको नीचे रखते हैं क्योंकि ऊपर मैं जगह छोड़ रहा हूँ, उसका पर्पज है, वो आपको बाद में बताता हूँ। ये हो गया हमारा, और इसको फॉर्मेटिंग अच्छी करते हैं। ओके,
नाउ वी हैव, हमको दूसरा केपीआई दिखाना था, पहला टोटल सेल्स अमाउंट, अब दूसरा है हमारे टोटल कस्टमर्स कितने हैं। तो टोटल कस्टमर्स के लिए हम दूसरा टेबल यूज करेंगे, ये है यहाँ कस्टमर्स, और कस्टमर की उसके लिए सिलेक्ट करेंगे तो हमारा टोटल कस्टमर दिखाया। अब अगर हमको टोटल यूनिक कस्टमर दिखाना है तो हमारा यहाँ काउंट डिस्टिंक्ट यूज करेंगे, क्योंकि जो मैंने यूज किया है कॉलम वो ऑलरेडी यूनिक है वैल्यू, तो उसका हमें टेंशन नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि यूनिक नहीं है या आपको पता है यूनिक नहीं है, आप इधर जाइए टोटल काउंट का, ये हमेशा काउंट के केस में यूज होता है और किसी भी केस में नहीं यूज होता है, यहाँ हम काउंट जाके डिस्टिंक्ट डाल देंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये रही यूनिक था तो वैल्यू डिफरेंस नहीं हुआ, बट इसकी डेफिनेशन डिफरेंट हो चुकी है। ठीक है, काउंट डेस, हम इसको थोड़ा और छोटा करते हैं, मैं आगे जाके इसको, अच्छा हाँ, ये फॉर्मेटिंग आप बिल्कुल शुरू में कर लीजिए, नहीं तो आगे चल के फिर सबका करने में बहुत टाइम लगता है। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि एक साथ सब आपका करते हैं तो बहुत टाइम लगता है। और चलिए इसको हम देते हैं जनरल टाइटल टोटल कस्टमर, टोटल कस्टमर्स, टोटल सेल्स ट्रांजैक्शंस, हमको तीसरा कार्ड है हमारा टोटल सेल्स कस्टमर्स, लेट्स ये टोटल सेल्स कस्टमर्स आपका, ओके। अब थर्ड कार्ड में हम टोटल सेल्स ट्रांजैक्शन, तो टोटल काउंट ऑफ ट्रांजैक्शन कितना है वो हम जाएंगे। उसके लिए हम सेल्स टेबल में गए और सेल्स टेबल में जाने के बाद हम अपना सेल्स ऑर्डर देखते हैं, सेल्स ऑर्डर नंबर ये यूज करेंगे। एक्चुअली ये नहीं यूज कर सकते, हमको यूज करना है तो सेल्स अमाउंट ही यूज करना होगा। ठीक है, ये सम ऑफ सेल्स अमाउंट लाया है, हमको सम नहीं लाना है, हमको टोटल सेल्स कितने हुए वो लेकर आना है। तो हमको यहाँ काउंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हम काउंट यूज करेंगे तो देखिए इस स्पेसिफिक डेमो डेटा में टोटल हमारा सेल्स हुआ है इन टर्म्स ऑफ काउंट, सेल्स ट्रांजैक्शन हुआ है 60,400 समथिंग इसका हुआ है, यहाँ वो दिखाया। यहाँ काउंट यूज करेंगे हम, और लेट्स इसका भी फॉर्मेट हमें चेंज करना है ना, ये फॉर्मेट चेंज किया। ओके, अब यहाँ हम इसको टाइटल देना है टोटल सेल्स कस्टमर, टोटल ट्रांजैक्शन, टोटल ट्रांजैक्शन, इसको पे टोटल ट्रांजैक्शंस रहते हैं। ओके ग्रेट, अगर आप देखेंगे तो आपको और भी दिख गया। अब हमारा चौथा केपीआई होगा टोटल क्वांटिटी ऑर्डर्ड, तो हम विजुलाइजेशन में जाएंगे, फिर एक और कार्ड यूज करेंगे, ये है, और
ये कर दिया। नाउ हमारा हमको सब कुछ देखना है इसको। ओके, इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे। यहाँ पे फॉर्मेट पे इंटर कॉपी और इधर आपका हो गया। नाउ हमने टोटल ऑर्डर्ड क्वांटिटी, ओके, वो हमारा सेल से आएगा। ये है हमारे पास 60,000, इस सम लेके आया है, यही चाहिए हमको। ये हो गया हमारा टोटल जनरल टोटल ऑर्डर। ग्रेट। तो आपने देखा, मैंने यहाँ 4 केपीआई डाला है। ओके, इसको थोड़ा हमको और छोटा करना पड़ेगा, तो लेट्स डू इट, क्योंकि हमें और चीज भी हटानी है। ओके, हम एक साथ सिलेक्ट करते हैं इसको। ओके, हम गए, यहाँ गए, हम यहाँ आए। अब हमारा नेक्स्ट विजुलाइजेशन यूज करेंगे, दैट इज ओके स्टैक कॉलम चार्ट। ठीक है, ये हम गए स्टैक कॉलम चार्ट और हम इसको यहाँ डालेंगे। स्टैक कॉलम चार्ट हम, हमारा पर्पज होगा यूज करने का, इसको टॉप 5 कस्टमर्स दिखाना है। ठीक है, ओके, स्टैक कॉलम चार्ट में टॉप 5 कस्टमर्स इन टर्म्स ऑफ सेल्स अमाउंट। मतलब पहले हम कस्टमर पे जाएंगे, कस्टमर, और हमें नाम से पता करना है, तो हम नाम डालेंगे। ठीक है, नेम हो गया, और एक्स एक्सेस पे और वाई एक्सेस पे हम अमाउंट डालेंगे, सेल्स में सेल्स अमाउंट। ठीक है, कहाँ गया, तो ये हमको बहुत लंबी लिस्ट लेकर आएगा। जितने कस्टमर्स हैं हमारे ना, टोटल कस्टमर्स है वो इधर बना के लेके आएगा, लेकिन हमको सिर्फ टॉप 5 के नाम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टॉप 5 के नाम दिखाने के लिए इसका हम एक तरीका है, यहाँ हम गए, यहाँ आप देख रहे हैं नेम है ना, तो नेम में हम जाकर के जो फिल्टरिंग है उसको टॉप एन में टॉप 5 डाल देंगे। ठीक है, और किससे फिल्टर कर रहे हैं हम, सेल्स अमाउंट के साथ फिल्टर कर रहे हैं। तो हम सेल्स अमाउंट बाय वैल्यू करके अप्लाई करेंगे, तो वो हमको 5 दिखाई दे दिया। स्टिल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नाम दिखाई दे रहा है, जॉर्डन टर्नर, विलीशु निकोलस। तो इसको और थोड़ा बेहतर दिखाने के लिए लेट्स सी कि हम दूसरा ये सिलेक्ट करते हैं, तो हमको नाम ठीक से दिखाता है, राइट। ये देखिए, आपको जॉर्डन टर्नर सब नाम अच्छे से दिखा रहा है। सो आई हैव चेंज्ड इट इनटू अ फ्रॉम स्टैक कॉलम चार्ट टू स्टैक बार चार्ट। ठीक है, ये बेहतर दिखता है। अब हम थोड़ा ऊपर करते हैं, ओके, इसको थोड़ा सा नीचे भी कर लेते हैं।
ओके, इसका हम फॉर्मेट सेम एज अबव करने के लिए ये किए, यहाँ किए। ग्रेट, अभी है। तो इसका हम जा करके जनरल फाइल एक्सेस यहाँ जनरल में जा करके टाइटल में टॉप 5 कस्टमर्स के 495। ओके, हमको इसकी वैल्यू भी दिखानी है। थोड़ा सा इसको फॉर्मेट बेहतर करते हैं, इसको फॉर्मेट थोड़ा सा, वाई एक्सेस में तो नाम है, इन सब का 11 करते हैं। यहाँ हम टाइटल ब्लैक ही रहने देते हैं। Just want to check. ओके, स्टिल मुझे और फॉर्मेटिंग करनी है इसको बेहतर दिखाने के लिए। तो जनरल टाइटल ये सही है, आपको डिवाइडर डालने में, ओके ये भी अच्छा दिखेगा। नाउ इसमें इफेक्ट्स, ये तो पहले से ही है, हमें वैल्यू दिखानी है इसमें। वैल्यू के लिए ये जूम स्लाइडर आप देखेंगे तो ये जब बड़ा एक सिंगल आपका होता है, ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मैं इसके इसमें यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत ही वो जगह घेर लेता है। ओके, डेटा लेबल्स इसको ऑन करते हैं। ओके, आपको ये वैल्यू दिखाएगा यहाँ, ये ऑन करने पे। आप ऐसे इस पर भी जाएंगे तो आपको टोटल वैल्यू दिखाई देता है 13490 सबका। आपको ये दिख रहा होगा कि सबका सेम है, लेकिन सबका सेम नहीं है, वो राउंड अप करके वैल्यू दिखाता है आपको। अगर आप इसके ऊपर होवर करेंगे माउस तो आपको एक्चुअल वैल्यू दिखाई देगा। 13269 सबसे कम वाले की, 13294, तो it's very negligible difference, that's why it is showing you same value. Okay, हम x एक्सिस का हमको चेंज करना है, वैल्यू टाइटल हटा ही देते हैं। ओके, ये वैसे भी क्लियर है तो इसकी हमको जरूरत नहीं है, और इसमें भी जाकर के हम टाइटल ऑफ कर देते हैं तो उसको जगह ज़्यादा मिल जाएगी ना। थोड़ा बेहतर दिख रहा है अभी, है ना? आप देखेंगे तो थोड़ा सा और नीचे ले लेता हूँ। ग्रेट, टॉप 5 कस्टमर्स हमारे ये हो गए।
अब हमें टॉप 5 प्रोडक्ट्स के बारे में देखना है, तो मैं उस हिसाब से विल ट्राई टॉप स्टैक कॉलम चार्ट। ओके, ये ऐसे कर लिया, स्टैक कॉलम चार्ट ऐसे ऐसे, और इसको ओके। नाउ इसका फॉर्मेट भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे इसका है। ओके, नाउ हमको टॉप 5 प्रोडक्ट्स दिखाने हैं, तो हम डेटा में जाते हैं, प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ सेल्स। तो पहले हम टॉप प्रोडक्ट नेम सिलेक्ट कर लिए। ओके, और उसके बाद सेल्स अमाउंट उसके अगेंस्ट, सेल्स अमाउंट ये सिलेक्ट कर लिया। तो आपको ये देखेंगे बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आ रही है, बट हमको सिर्फ टॉप 10 दिखना है, तो हम फिर वही फॉलो करेंगे जो इस केस में फॉलो किए थे टॉप 5 कस्टमर्स में। हम नेम में जाएंगे, उसकी फिल्टर टाइप में टॉप n करके टॉप 10 में 10 नंबर दे देंगे। और किससे हमको फिल्टर करना है? सेल्स अमाउंट के हिसाब से। तो हम ये सिलेक्ट यहाँ करके इसको अप्लाई कर देंगे, तो आपको वैल्यू दिखेगी। तो आपको ये देखिए, यहाँ इसने वैल्यू दिखा दी। ओके, आपको अच्छा खासा सब पता चल गया कि कौन सी किसकी टॉप माउंटेन 200 ब्लैक 46, फिर माउंटेन ब्लैक 42, सब वो वैल्यू आप माउस ओवर करेंगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, आपको अगर रीजन वाइज सेल्स का देखना है तो एक और हम चार्ट ऐड करते हैं, दैट ये हमारा नाम हो गया। लेट्स इसका पहले नेम चेंज कर देते हैं। ओके, टाइटल टॉप 10 प्रोडक्ट। ओके, नो आप धीरे धीरे देख रहे हैं एक डैशबोर्ड बिल्टअप हो रहा आपको, जिसमें कई तरह के ट्रेंड्स, एक्शनेबल इनसाइट धीरे धीरे बिल्डअप होते जाते हैं। ठीक है, और जिससे आपकी सेल्स टीम को हेल्प मिलता है कि क्या करना चाहिए आपको। तो अब हम रीजन वाइज सेल्स देखते हैं कि रीजन करके कुछ है हमारे पास, उसका एक डोनट चार्ट हम डालेंगे। ओके, अच्छा, इसको यहाँ किए थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, इसके बराबर। ग्रेट। ओके, इसको भी हम इसके जैसा बनाते हैं, तो इसका फॉर्मेट कॉपी करते हैं। ग्रेट। नाउ हमारे पास रीजन करके कुछ है क्या? टोटल रीजन, रीजन हमारे पास शायद टेरिटरी में है, तो मैं रीजन सिलेक्ट कर लिया। ओके, ऐसे नहीं होता, इसको सिलेक्ट किया ही नहीं। सो गाइज, जब तक आप कोई यहाँ सिलेक्टेड नहीं होगा और तब आप डेटा में कुछ भी सिलेक्ट करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट पावर बीआई क्या करता है, मैट्रिक्स को, टेबल को सिलेक्ट करके फिर डेटा शो कर देता है। बट अगर आपने कोई विजुअलाइजेशन सिलेक्ट किया है, तब वो उस विजुअलाइजेशन के हिसाब से डेटा उसके अंदर डाल के फिर दिखाता है। तो अभी मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, इसलिए मुझे उसने टेबल दिखा दिया जब मैंने डेटा को सिलेक्ट किया। तो अब मैंने डोनट चार्ट सिलेक्ट किया है, तो मैं रीजन सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, उस सब का सब मुझे डेटा ला के दिखाएगा। ठीक है, नाउ अब इस केस में मुझे रीजन वाइज वैल्यू देखनी है सेल्स की, तो मैं जाऊंगा अब सेल्स में, सेल्स अमाउंट। ओके, अब ये जो है ना, ये थोड़ा सा हमको कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसका लिया था फॉर्मेट, तो वो सबका इसी तरह दिखा रहा है। तो हम जाएंगे और
वैल्यू लेबल को और छोटा करते हैं, लेट्स फॉर डिफॉल्ट वन। ठीक है, अब आपको यहाँ उसने सही तरीके से दिखा रहा है आपका। ठीक है, नाउ हम कंपैरिजन वाला एक बनाएंगे, दैट इज कंपैरिजन ऑफ सेल्स डेटा वर्सेस ऑर्डर्ड क्वांटिटी मंथली वाइज। लेट्स पहले इसका हम टाइटल चेंज करते हैं, मैं हर बार भूल जाता हूँ इसको। जनरल में गए, टाइटल में गए, रीजन वाइज सेल्स। ओके ग्रेट, तो उनको आप देखते चले जा रहे हैं। ओके अब देखेंगे हम कंपैरिजन के लिए हम लाइन चार्ट यूज करेंगे। लाइन चार्ट डाल दिया इधर। ओके, और इसको हम ऐसे करेंगे थोड़ा सा और, थोड़ा सा नीचे। ओके, हमको कंपैरिजन में क्या होता है, आप कई चीज कंपेयर कर सकते हैं, बट किसके अगेंस्ट कंपेयर करना है वो आपको मेंशन करना होता है। तो हमारे केस में हम पीरियड के अगेंस्ट कंपैरिजन करेंगे, दैट इज हमारा ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट में भी हम ईयर वाइज कंपैरिजन करेंगे, दैट इज ईयर हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, नाउ इसका हमको अब हम पहले सेल्स का डालेंगे। सेल्स कहाँ गया हमारा सेल्स अमाउंट, ये है हमारा सेल्स अमाउंट। ठीक है, आई वुड सजेस्ट हम लोग मंथ के लिए जाते हैं ईयर की जगह छोड़ करके, क्योंकि उसका अलग मैं एक फिल्टरिंग स्लाइसर डालूंगा। यहाँ हम मंथ डालते हैं और ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। ओके, अब हमारा सेल्स अमाउंट वर्सेस हमने क्या करना था, ऑर्डर्ड क्वांटिटी के अगेंस्ट हमको ऑर्डर क्वांटिटी के अगेंस्ट कंपैरिजन करना है सेल्स अमाउंट। ओके, इसको इससे बेहतर होगा कि मैं सेकेंडरी एक्सेस में डालता हूँ तो अच्छे से दिखेगा डेटा। तो गाइस पहले मैं यहाँ करता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ डाला हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लेट मी इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। अगर आप ये देखिए, इसको मैं फोकस भी कर देता हूँ, फोकस मोड में लाकर दिखाता हूँ पहले आपको। तो देखिए आप देख रहे हैं मैंने यहाँ यूज किया है मंथ कंपैरिजन, मंथ के बेसिस पे कंपैरिजन किया है। ये जो लाइट ब्लू है ये सेल्स का डेटा है और नीचे ही ऑर्डर क्वांटिटी का डेटा है। तो अगर आप देखेंगे इन दोनों को मैंने एक ही एक्सेस में डाला है, तो आपको ये जो है ना, ये चार्ट उतने बढ़िया तरीके से नहीं दिखा रहा है, और ये जो है ये आपको ठीक बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखा रहा है। तो इसको मैं सेकेंडरी एक्सेस में डालूंगा। सो गाइस ये चीज आपको खुद से डिसाइड करनी होगी कहाँ कैसे करना है। जितने भी कॉम्प्लेक्स तरह के विजुअलाइजेशन होते हैं उनके ऊपर, तो उसको आपको ही डिसाइड करना होगा कि ये तो ठीक नहीं दिख रहा है, तो इसको और अच्छे से दिखाने के लिए मैं क्या जाऊंगा, ऑर्डर क्वांटिटी को इधर डाल दूंगा सेकेंडरी वाई एक्सिस पे। ठीक है, हाँ अब वो मुझे सब चीज दिखाई दे रहा है। क्वांटिटी का हमारा जो सेकेंडरी वाई एक्सिस है ये इधर राइट साइड पे उसके हिसाब से दिखा रहा है, और जो सेल्स अमाउंट है वो लेफ्ट साइड पे दिखा रहा है। तो लेफ्ट साइड पे आप देखिए मिलियंस में वैल्यू जा रहा है, लेकिन राइट साइड पे जो वाई एक्सिस है वो थाउजेंड्स में जा रहा है। तो इससे आपको इजीली दिखाई देता है।
ओके गाइस, ये ये अंडरस्टैंडिंग आपको खुद को होनी चाहिए। ये मेरा टिप है कि जब लाइन चार्ट यूज करते हैं तो फर्स्ट एक्सेस और सेकेंडरी एक्सेस दोनों यूज करना चाहिए कंपैरिजन के लिए। और ज्यादा चीज कंपैरिजन में जब आप करते हैं तो वैल्यू जितना क्लोज हो वैल्यू, मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, जैसे अब मिलियंस और थाउजेंड्स में बड़ा डिफरेंस होता है। तो अगर अगर नंबर्स जितना क्लोज होंगे उतनी अच्छी कंपैरिजन होती है। तो आपने अगर कोई और कंपैरिजन और कोई कंपैरिजन करना है आपको, तो जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी सी इफ वी हैव एनीथिंग एल्स टू कंपेयर। मान लीजिए आपको डिस्काउंट अमाउंट डालना है कंपैरिजन करने के लिए, तो आप डिस्काउंट अमाउंट लाके वाई एक्सिस पे डालते हैं, तो आपको फिर वही डेटा दिखता है कि बहुत छोटा होता है डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ मिलियंस। तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट को सेकेंडरी एक्सेस पे नीचे वाले पे डाल देंगे। ठीक है, आप स्टिल देखिए आपका डिस्काउंट बहुत कम है। जैसे सम ऑफ डिस्काउंट एक्चुअली जीरो है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका कोई फायदा नहीं यहाँ दिखाने का। कोई और है जो हम कंपैरिजन कर सकते हैं मंथली वाइज अगेंस्ट सेल्स एंड क्वांटिटी। एक्सटेंडेड अमाउंट है, लेट्स सी इसको। हाँ, ये भी कम है बहुत। अगर आप देखें तो ये भी सम ऑफ एक्सटेंडेड अमाउंट, ये गलत दिखा रहा है, हमको सम नहीं दिखाना है इधर। ओके गाइस, मेरे पास अभी कोई है नहीं दिखाने के लिए, तो अभी के लिए मैं यही दिखाता हूँ आपको। नाउ हमारा नेक्स्ट विजुअलाइजेशन होगा इसी डैशबोर्ड के लिए कि हम इसको फिल्टर कैसे करें। लेट मी, इसका हमको फॉर्मेटिंग भी तो करनी है। फॉर्मेट पेंटर सिलेक्ट करके, ठीक है, दिस इज बेटर। इसकी हमको क्वांटिटी भी चेंज करनी है। सॉरी, क्वांटिटी नहीं, टाइटल। सेल्स वर्सेस ऑर्डर क्वांटिटी कंपैरिजन। ओके, तो आपको पता चलेगा जैसे फॉर एग्जांपल इतनी क्वांटिटी ऑर्डर की थी और इतना सेल्स हुआ था, ठीक है, जनवरी में। दैट आप देख सकते हैं कि होवर किया तो 5017 क्वांटिटी थी और कितना उसका सेल्स हुआ, तो आपको यहाँ कंपैरिजन समझ में आ जाएगा। ऐसे ही किसी भी के लिए कर सकते हैं आप। ओके, नाउ हम ये जो सबसे लास्ट में आपको मैं फिल्टरिंग दिखा रहा हूँ स्लाइड से, ये हमेशा से मैं कोई भी वीडियो बनाया हूँ मैं हमेशा से बोलते आया हूँ, ये बहुत ही यूजफुल फीचर है, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग फीचर है इन टर्म्स ऑफ विजुअलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड स्लाइसर। और मुझे तो हमेशा से पसंद आया है। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और इसको छोटा करता हूँ। एक ये है, इसमें मैं ऑर्डर डेट का ऑर्डर डालता हूँ, ठीक है। एक और विजुअलाइजेशन इसको मैं करके और मैं कर दिया। और एक विजुअलाइजेशन और डालना है जो ईयर का है, ठीक है। इसमें मैं ईयर सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, नाउ ये हो गया इसका फॉर्मेट, इसका ग्रेट। सो ये देखिए मैंने फिल्टरिंग क्राइटेरिया भी डाल दिया। ओके, इसको थोड़ा सा जगह देना है।
ओके ना, अगर आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैंने 2004 सिलेक्ट किया, तो अब जस्ट थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ मैंने 2004 सिलेक्ट किया, तो आप पूरा इफेक्ट देखिएगा कैसे होगा पूरे सब रिपोर्ट्स में। देखिए, आप उस हिसाब से आपका डेटा चेंज हो गया। अब 2004 ईयर के हिसाब से मुझे डेटा दिखाया है। अब मुझे मान लीजिए सिर्फ 2004 का नहीं 2003 देखना है, तो मैं 2003 पे करता हूँ, फिर उसने चेंज किया। मुझे एक साथ दो ईयर देखना है, 2003 2004, तो मैं दोनों एक साथ कंट्रोल दबा करके सिलेक्ट करूंगा, तो उसने दिखा दिया। नाउ मान लो आपको 2004 का, आपके क्वार्टर 4 का देखना है, तो आप ये 2004 सिलेक्ट किए और क्वार्टर 4 सिलेक्ट किया, तो इसका मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है आपके पास। तो मान लीजिए आप क्वार्टर 3 देखते हैं कि क्वार्टर 3 में कोई वैल्यू की नहीं, तो आपको दिखेगा क्वार्टर 3 की वैल्यू भी आ रही है आपको, ठीक है। बट ध्यान से देखिएगा वो कैसे डायनेमिकली चेंज करता है, ठीक। अब क्वार्टर 2 में जा करके आप अगर करते हैं, तो यहाँ आपको सब चीज चेंजेस उस हिसाब से दिखाता है। वो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो स्लाइसर्स होते हैं, ये जो फिल्टरिंग स्लाइसर्स होते हैं, इसके बेसिस पे और सब चीज रिस्पॉन्ड करती हैं जितने भी विजुअलाइजेशन होते हैं। दिस इज वेरी यूजफुल, ठीक है। नाउ वी आर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड विद आवर डैशबोर्ड। इसका थीम हम देखते हैं। मैं मोस्टली थीम ब्लैक के लिए जाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जिसमें और सब चीजें बढ़िया तरीके से दिखती हैं ब्लैक मोड में। ओके, और भी जैसे थीम है, जैसे मान लीजिए आपने ये सिलेक्ट किया, तो आपको उस हिसाब से चेंज करके दे देगा। बट अगेन एज आई से, मुझे ब्लैक थीम ज़्यादा पसंद है, तो मैं ब्लैक थीम आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो के अगेंस्ट कमेंट्स जरूर डालिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन भी आप अपना क्लिक करके रखिए और इसको देखिए, ठीक है। ये सिर्फ आपको पावर बीआई के बारे में ही नहीं बताएगा, आपको डैशबोर्ड के बारे में बताएगा, ठीक है। ये डैशबोर्ड आपको आपको एक इंसाइट्स देगा। फॉर एग्जांपल एक सेल्स के बंदे को, उसको पता होना चाहिए, सेल्स मैनेजर को या सेल्स हेड को पता होना चाहिए उसके टोटल सेल्स कितने हुए हैं एक पॉइंट में, एक टाइम पे, एक साल में, एक क्वार्टर में, और उसी हिसाब से उसको रीजन वाइज सेल्स अमाउंट पता होना चाहिए, उसके टोटल क्वांटिटी कितने ऑर्डर किए हैं, उसके टॉप 5 कस्टमर्स कितने हैं, टॉप 10 प्रोडक्ट्स कौन से हैं। अगर उसको टॉप 5 कस्टमर्स पता रहेगा, तो उसको पता है कि इसको उनको लॉयल्टी रिवार्ड्स देगा, क्योंकि ये इतना उस उनका रिपीटेबल बिजनेस किए हैं, उतना पैसा खर्च किए हैं, उनको रिवॉर्ड देगा। टॉप 10 प्रोडक्ट्स कौन है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये टॉप 10 प्रोडक्ट्स है, इसके ऊपर हम क्या कहते हैं अपना कुछ डिस्काउंट्स दें कि और सब लोग भी आए। तो उस, और सिर्फ यही नहीं है, आप टॉप 10 प्रोडक्ट्स, जो सबसे नीचे वाले टॉप 10 प्रोडक्ट्स कौन से हैं, ठीक है, तो आप वो भी डेटा डाल सकते हैं। आपको पता है कि अरे टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे सबसे ऊपर के हैं जो सबसे ज्यादा बिके हैं, लेकिन आपको ये भी डाल सकते हैं कौन से सबसे कम बिके हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इन पे क्या करना है, इनको रोकना है, या इसका कोई पिछले एक साल में कुछ बिका ही नहीं है, तो वाई टू इवन टेक केयर ऑफ इट, उसका इन्वेंट्री फिर रखना है कि नहीं रखना है। तो ये सब डिसीजंस आप ले सकते हैं एज ए सेल्स हेड, चीफ सेल्स ऑफिसर। ये इस तरह की इंफॉर्मेशन बहुत ही हेल्पफुल होती है किसी भी मैनेजर, एरिया मैनेजर, सेल्स के लिए। तो ये डैशबोर्ड आपको हर तरह का इंफॉर्मेशन क्रिएट दे सकता है, वो आप जैसा चाहे वैसे क्रिएट कर सकते हैं। और हाँ, अगर किसी को अपना सेल्स डैशबोर्ड क्रिएट करवाना है, किसी के पास कुछ रिक्वायरमेंट्स है, प्लीज कम टू मी, मैं आपको बना करके दूंगा, और बहुत ही अच्छे से बना करके दूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपको हर बार ये डैशबोर्ड भी नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, मैं इस तरीके से बना के दूंगा। आप सिर्फ अपना डेटा वाला फाइल डालो, एक्सेल का फाइल डालो जिसमें डेटा है, और वो ऑटोमेटिकली सब बना करके दे देगा। मेरा डैशबोर्ड इस तरह से मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए। सो प्लीज कम टू मी। मैं
You can comment on that one if you require any help. Okay. You can directly reach out to me. मेरा email address है praveenkpandey@gmail.com. ठीक है. That is PRAVEENKPANDEY@gmail.com. ओके, आप उस पर डायरेक्ट आइए. और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए. आप इस चैनल को पेट्रोनाइज कीजिए और लोगों को बताइए जिनके लिए हेल्पफुल है. आपके ही जैसे लोग हैं उनको भी बताइए, जो कि लोगों को बहुत ही हेल्पफुल, बहुत हेल्प मिलेगा. और किसी भी इंडस्ट्री के रहें, तो रिटेल इंडस्ट्री, सेल्स, फाइनेंस, हेल्थ केयर, रिसर्च, एजुकेशन, HR, any industry, you can come up with real good dashboard which is helpful for you guys to solve anything. ठीक है. Thanks दोस्तों. I'm stopping this. Thank you.